हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस तो बस में आप आगे देखेंगे कि शिवा सिंह ओबेरॉय बहुत परेशान है। वो अपना लैपटॉप खोल के देखता है तो उसका बैंक अकाउंट ज़ीरो, और वो ये सोच के लैपटॉप को फेंक देता है। और वो सोचता है ये सब किसने किया है। इतने में अनिका आवाज़ देती है और अनिका ऊपर आ रही है शिवाय को बुलाने के लिए। शिवाय अनिका को दरवाजे पे ही रोकता है और अनिका को अंदर नहीं आने देता। अनिका ज़बरदस्ती अंदर आ जाती है और देखती है कि वहाँ पर सब ठीक है। वो पूछती भी है लेकिन शिवाय कहता है सब ठीक है। इतने में आप देखेंगे रुद्र कमरे में आ जाता है और वो उन दोनों को देखकर शर्मा के चला जाता है। फिर अनिका कहती है आरती में जल्दी से आ जाओ। इधर फिर शिवाय ये सोच के परेशान है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। इधर आप देखेंगे कि तेज और वीर दोनों मिले हुए हैं और दोनों शिवाय के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। शिवाय के साथ जो जो कुछ भी हो रहा है वो तेज और वीर कर रहे हैं। और तेज ये सोच के बहुत खुश हो रहा है कि अब शिवाय के पास कोई बैलेंस नहीं रहा है, अब वो ज्वेलर्स को क्या देगा। और इधर आप देखेंगे कि इधर आरती के लिए सभी लोग खड़े हो गए हैं और आरती शुरू होने वाली है। इधर वहाँ पर वीर भी आ गया है और सौम्या भी वहीं पर खड़ी हुई है। इधर फिर आरती की तैयारी में आप देखेंगे वहाँ पे थाली में जेवर रखे हुए हैं, और जो ज्वेलर्स ने कही थी शिवाय से कि ये जेवर तब तक आपके नहीं है जब तक आप 25 लाख रुपए नहीं दे देते। इधर गौरी भी वहीं खड़ी हुई है। इधर शिवाय आरती के लिए आगे गया और वहाँ पर कहा जा रहा है आरती कौन करेगा, तो सब कहते हैं ओबेरॉयस करेंगे। तो ओमकारा और रुद्र तीनों लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं आरती करने के लिए। आरती के लिए तीनों लोग खड़े हैं। अब वहाँ पर कपूर जला रहे हैं। फिर इधर आप आगे देखेंगे कि तेज ज्वेलर्स से बात कर रहा है कि ज्वेलर्स से कह रहा है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो शिवाय को 1 घंटे का टाइम दिया। अब देखते हैं वो 1 घंटे में 25 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। इधर सौम्या वहीं खड़ी है, सब कुछ देख रही है। इधर शिवाय आरती उठा लेता है और आरती कर रहे हैं तीनों लोग मिल कर के। और यहाँ पर तेज भी शिवाय के घर आ रहा है ज्वेलर्स को लेकर। इधर आप देखेंगे आरती हो रही है और शिवाय सोच रहा है, माता रानी से प्रार्थना कर रहा है कि कोई चमत्कार ही कर दो। तो फिर इधर आप आगे देखेंगे आरती हो रही है और आरती के समय शिवाय इधर उधर देख रहा है और माता रानी चमत्कार के रूप में बच्चों को होश में ले आती हैं, जिन बच्चों को सौम्या ने कमरे में बंद कर दिया था। फिर इधर आप देखेंगे कि ज्वेलर्स की बात सोच के शिवाय बहुत परेशान है। इधर आरती हो जाती है और आरती के समय वो सोचता है उसने कैसे अपना लैपटॉप तोड़ दिया। अब शिवाय वहाँ पर खड़ा हुआ सोच रहा है। इधर तेज ज्वेलर्स को लेके वहाँ पर जा रहे हैं और आरती होने के बाद सब लोग वहाँ पर खड़े हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के। और शिवाय माता रानी से विनती कर रहा है कि भगवान कोई चमत्कार कर दीजिए। इधर आप देखेंगे अनिका भी वहीं पर खड़ी है। उधर शिवाय जब हाथ जोड़ के खड़ा होता है तो वहाँ पर सब उसको देख रहे होते हैं। इधर अचानक से शिवाय के हाथ में माता रानी एक सिक्का डाल देती हैं और वो सिक्का सीधे शिवाय के हाथ में गिरता है जाकर के। शिवाय हाथ खोल कर देखता है तो उसके हाथ में एक सोने का सिक्का होता है और गौरी कहती है कि माता रानी साक्षात लक्ष्मी रूप आपके हाथ में आई हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। वहाँ पर ज्वेलर्स आ जाता है तो शिवाय हाथ दिखा के रोक देता है और वहाँ पर उसको ग्राउंड में ले जा कर के बात करता है। और ज्वेलर्स कहता है तुम्हारे ऐसा करने से क्या किसी को पता नहीं चलेगा। वो ज्वेलर्स को डांटते हुए वो सिक्का दे देता है और कहता है ये 25 लाख से ज़्यादा का है, बाकी तुम टिपरा समझ के रख लो। और आप देखेंगे वहाँ पर शिवाय को बहुत गुस्सा आ रहा है। शिवाय कहता है कि अब तुम माफ़ी मांगो और माफ़ी मांग के यहाँ से चले जाओ। तो ज्वेलर्स कहता है मुझे अपने पैसे से मतलब है, और फिर वो शिवाय से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाता है और वो माफ़ी मांगता है। और इतने में आप देखेंगे वहाँ से सब लोग चले जाते हैं। वीर और तेज ये सब देख कर के बहुत गुस्सा आता है उन्हें। और जिसमें कि आप देखेंगे कि आगे आप देखिए कि अनिका को बेड के नीचे से लैपटॉप मिल जाता है और वो लैपटॉप टूटा हुआ है। अनिका सोचती है कि मेरा शक सही था कि ये लैपटॉप शिवाय ने ही तोड़ा है। और इतने में शिवाय आ जाता है। फिर आप आगे देखेंगे शिवाय के आने पर अनिका लैपटॉप छुपाती है पहले, फिर शिवाय से पूछती है कि ये लैपटॉप कैसे टूटा, और जिसमें शिवाय कह देता है कि हाथ से छूट गया था, इस वजह से टूट गया है। फिर इधर आप देखेंगे कि अनिका के पूछने के बाद भी शिवाय उसे कुछ भी नहीं बताता है। और अनिका जब वहाँ से जाने के लिए कहती है, उसे नीचे बुलाया जा रहा है, तो अनिका कहती है बात अभी ख़त्म नहीं हुई, मैं आकर पूछूंगी। और अनिका जब वहाँ से चली जाती है तो शिवाय वो लैपटॉप फेंक के तोड़ देता है। और फिर शिवाय कहता है मेरा दुश्मन कौन हो सकता है। जब वो ये सोचता है तो उसे मिल की बात याद आती है और वो सोचता है कि
वहीं वही लोग मेरे दुश्मन हो सकते हैं। फिर श्वेतलाना के बारे में सोचता है, फिर पुलिस वाले को फ़ोन करता है, श्वेतलाना के बारे में पूछता है, तो वो पुलिस वाला शिवाय से झूठ बोल देता है कि श्वेतलाना यहीं है, यहाँ पे बिना सज़ा काटे कोई नहीं जा सकता। और फिर इधर पुलिस वाला श्वेतलाना से पैसे लेकर उसको जाने देता है। फिर इधर आप देखेंगे कि श्वेतलाना प्लानिंग कर रही है और श्वेतलाना की प्लानिंग सक्सेसफुल जा रही है। और इधर टिया भी वहाँ पे मिली हुई है, श्वेतलाना की बहन टिया और तीसरी छोटी बहन जो है वो है सौम्या, वो भी वहीं पर आ गई है। फिर इधर आप देखेंगे श्वेतलाना बहुत खुश है और वो ये कह रही है कि सौम्या जो रुद्र से शादी करना चाहती थी उसका प्लान फेल हो गया है। अब रुद्र से उसकी शादी नहीं हो पा रही है कि अब उसकी भव्या से शादी तय हुई है। फिर इधर आप देखेंगे श्वेतलाना फिर भी खुश है और इधर सौम्या को बहुत गुस्सा आ रहा है। इधर आप देख रहे हैं कि श्वेतलाना इतनी खुश है, इधर शिवाय बहुत सोच रहा है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। और वो उसी मिल के बारे में सोच रहा है जिसमें आग लग गई थी, कि वही लोग उसके दुश्मन हैं। इधर आप देखेंगे अब श्वेतलाना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इधर शिवाय सोच सोच कर बहुत परेशान है। उसे याद आया कि उसी मिल के लोग हैं, ये लोग बर्बाद करना चाहते हैं और कोई हो नहीं हो सकता। अब वो चारों तरफ से सोच रहा है इसके अलावा घर का कौन हो सकता है, और शिवाय को यही सब